जमाना नाज करता है, ये वो मनसब है जो कि एक खुशकिस्मत को मिलता है। रजा के नाम पे मरते हैं लाखों लोग दुनिया में, कोई हंस हंस के मरता है, कोई जलभुन के मरता है। हजरात, जो फिजा कायम हुई है उसकी वजह आप हैं और आपकी वजह आप हैं। लोग सो गए होंगे लेकिन बीसलपुर वाले भी जाग रहे हैं और उन सोने वालों की तकदीर भी जगा रहे हैं। किसका जिक्र हुआ है? अगर कोई जाना चाहता हो तो उसको मैं कमेटी की तरफ से फूल का माला पेश करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। कम से कम कुछ लोग कम तो हो जाए। हजारों आदमी दाएं बाएं खड़े हुए, हंगामा मचा हुआ है सड़कों पे। इस महफिल में आने के लिए लोग मन्नतें मान रहे हैं, लेकिन अब ये तकसीम नेमत हो चुकी है, जो जहां पर है वहीं पर बैठे। कल मैंने एक बात की थी कि आला हजरत सरकार ने गौसे आजम का इतना जिक्र किया। किसका जिक्र किया है? बोले 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 गौसे आजम का। 6 साल की उम्र में आला हजरत ने अपने वालिद अल्लामा नकी अली खान से एक सवाल किया था। कितनी उम्र में? डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, सब किबला बैठे हुए, उनके शहजादे बैठे हुए। मैं तंजीम की तरफ से बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ। एक बात सुनिए, 6 साल की उम्र में आला हजरत ने अपने वालिद अल्लामा नकी अली खान से पूछा था, अब्बू ये अपने इस मोहल्ला सौदागरान के इस हुजरे से के जोग्राफियाई नक्शे के मुताबिक बगदाद शरीफ किधर पड़ता है? मेरा सवाल पहले समझ। अपने इस कमरे के नक्शे के मुताबिक गौसे आजम का रोजा किधर है? तो आपके वालिद ने फरमाया किबला, फरमाया इधर मदीना शरीफ है, इधर बगदाद शरीफ। पूछा क्यों बेटे आला हजरत? मौलाना अहमद रजा खान, क्यों तुम 6 साल की उम्र में मुझसे पूछते हो मेरे घर में बरेली में कि गौस पाक का रोजा बगदाद शरीफ में है, तो वो किस तरफ है, क्यों पूछते हो? तो फरमाया आला हजरत ने, मैं उस तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहता जिस तरफ गौसे आजम आ रहा है। जब कोई इतनी मोहब्बत करता है गौसे आजम सरकार से, तब उसको एक इनाम मिलता है। हम शबीहे गौसे आजम की सूरत में हुजूर मुफ्ती आजम आलम। कौन मुफ्ती आजम है? लोग तकरीर करते हैं, तब कहीं जाके कुछ लोगों को मिसवाक करने का, वजू करने का, नमाज पढ़ने का तरीका मालूम होता है, लेकिन वो जात थी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की। मुंबई में गालिबन मलाड की एक मस्जिद से निकले कुछ टपोरी ओबाश किस्म के लड़के करीब की होटल पे चाय पी रहे। कुछ बाजारी मिजाज के लोग एक होटल में चाय पी रहे थे। जैसे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देखा मस्जिद से निकलते हुए, चाय की प्यालियां तोड़ दी और अदब से खड़े हो गए और आपस में बातें करने लगे। यार ये बुजुर्ग कौन है जिनको देख करके तौबा करने का दिल कह रहा? अल्लाह, क्या शान थी मेरे हुजूर मुफ्ती आजम आलम। खुदा की कसम, बीसलपुर की जमीन बड़ी मुकद्दस जमीन है। इसे जमीन क्या कहीं से तो आसमान कहने का दिल कहता है। मेरे आका के कदम के निशान यहाँ खूब पड़े, खूब पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह इस जमीन के जर्रों पर करम फरमाए। खूब मेरे इमाम ने जिक्र किया गौसे आजम का, तो गौस पाक सरकार ने गिफ्ट दिया जिसको दुनिया मुफ्ती आजम। इतना बड़ा इनाम, इतनी बड़ी शख्सियत के लोग उन्हें ताजदारे अहले सुन्नत कहते थे। डॉक्टर साहब ने अपनी नादिर गुफ्तगू में बड़ी कारामत बातें, बड़े नादिर वाकयात मुझे बताए अपने कदमों में रख करके। एक जुमला ये भी कहा कि सरकार मुफ्ती आजम आलम जिस मनसब, जिस पोस्ट पर थे, उस पोस्ट पर रहने वाले को सुल्तानुल हिंद कहा। ख्वाजा साहब के सदक़े में उस मनसब पर थे। लेकिन ठहर जाओ, बीसलपुर में बैठने वालों और बीसलपुर में आने वाले, किरदार मुफ्ती आजम हिंद का चैप्टर दूसरा क्या है वो जरूर। एक जलसे में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ ले गए थे, पश्चिम की तरफ तशरीफ ले गए थे। वहां के लोगों ने पूछा एक साहब ने कि हुजूर आपका नाम? तो फरमाया लोग मुझे मुस्तफा रजा कहते हैं। फरमाया आप किस शहर से तशरीफ लाए?
आप किस शहर से तशरीफ लाए? तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया पूरब की तरफ से आया। ये नहीं कहा कि बरेली से आया, क्या कहा? पूरब की तरफ से आया। कहा हुजूर शहर का नाम? कहा बस पूरब की तरफ से आया। कहा हुजूर शहर का नाम? कहा पूरब की तरफ से आया। उसने समझ लिया कि हजरत जवाब देने के मूड में नहीं है, वो आगे चला गया। खादिम ने पूछा हुजूर आपने बताया क्यों नहीं कि मैं बरेली के रहने वाला हूँ, आला हजरत के घर का हूँ? तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रोने लगे। फरमाते हैं क्या बताऊं, बरेली का बताते हुए शर्म लगती है, मैं बरेली के लायक नहीं हूं। अल्लाह समझ रहे हैं आप? शान मुफ्ती आजम हिंद कोई बयान नहीं कर सकता। ये इनकिसारी थी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की। और फिर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने उसी वजीफे को अपना मामूल बनाया जो वजीफा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी का था। तब सरकार गौसल आजम ने उनको दूसरा गिफ्ट दिया जिसको दुनिया हुजूर ताजुश शरीया कहती है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के जिस्म पाक पर जिन लोगों ने देखा होगा कपड़े कितने मामूली रहा करते थे, लेकिन जिस्म पाक मुफ्ती आजम को छू लेने के बाद वो कपड़े लाख कीमत हो जाया। एक मिसरा पढ़ता हूं, आप बोलेंगे नहीं, सुन लीजिए बस। दिल फैज़े गौसे पाक का जब मुस्तकर हुआ, एहसास अपने होने का नामोतबर हुआ। और हुजूर मुफ्ती आजम एहसास अपने होने का नामोतबर हुआ। दुनिया में आप रह के भी दुनिया से यूं बचे, दरिया में उम्र काट दी दामन ना तर हुआ। दुनिया में आप रह के भी दुनिया से यूं बचे, दरिया में उम्र काट दी दामन ना तर हुआ। उसी के नूरे नजर है हुजूर ताजुश शरीया, जिनकी अटूट मोहब्बत उसके सर का ताज बन गई, उसके सर का ताज बन गई, जिसे हम हुजूर शाह दाई इस्लाम मुबल्लिग इस्लाम सय्यह यूरोप और एशिया हुजूर मुफ्ती गुफरान अहमद साउथ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। हिंद नज़ाद खतीब है, आपके शहर के बहुत करीब के शहर में उनकी पैदाइश मुबारका हुई, लेकिन अपनी इस कम उम्र की हयात मुबारका का बेशतर हिस्सा कभी लंदन में, भैया आप मेरे पास बैठ जाओ, इखलाक भाई आप इनको यहाँ पर, यहाँ मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो, यहाँ पर बैठ जाओ, बैठ जाओ, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सब कोई बात नहीं, बैठ बैठे, मैं कहूँ तो अपना दिल बिछा दूं कारपेट बना के, बैठ पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आराम से आराम से आराम से बैठ जाओ, बैठ जाए, बैठ जाए, माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दिया सुभान अल्लाह। बैठे आप जिसकी जगह जहां है वहीं पर बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये नबी की महफिल है, खड़े रहोगे तब भी सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। बैठे भाई माजरत चाहता हूँ, क्या बताऊं कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन सबको बिठाने की जगह नहीं, लेकिन दिल बहुत बड़ा है बीसलपुर वालों का, इस दिल के किसी भी गोशे में कोई कहीं भी बैठ सकता है, ठीक है? सुने आप, उसका नाम है हुजूर मुफ्ती गुफरान साहब। लंदन के ऑक्सफोर्ड का नाम लोगों ने सुना होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन उसकी तकरीरें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इहाते में हो चुकी हैं, उस शहर में हो चुकी है। अमेरिका का नाम सुना होगा, कभी गए नहीं होंगे, जरूरत भी नहीं है वहां जाके, क्योंकि वापसी की नौबत ही नहीं आई, लेकिन वो गया तो तबलीग दीन के लिए, आला हजरत के मसलक की तरवीज व अशाअर। अपनी जिंदगी का उसने बेशतर हिस्सा यूरोप में गुजारा, अमेरिका में गुजारा, जिम्बाब्वे में गुजारा, उसके शहर हरारे में गुजारा, साउथ अफ्रीका में रहा, डरबन में रहा, अबू ज़हबी गया, मस्कत गया, ओमान गया, सलाला गया, सोर गया, जॉर्डन गया, ना जाने कितने मुल्कों का उसने वहीं जाके सफर किया। कुछ मुल्क के नाम ऐसे मेरी जबान पर आ जाएंगे जहां पर उसकी तकरीरें गई, और कुछ ऐसे मुल्क के नाम मेरी जबान पर नहीं आएंगे जहां वो जा चुका है, मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन उसने न जाने कितने ईसाइयों को, यहूदियों को दीन इस्लाम के करीब। आपको हंसाएगा नहीं, आपको लतीफे नहीं सुनाएगा, उसने दीन की खिदमत की है तो दीन की बात, उसने नबी का तस्करा किया है तो नबी की बातें, उसने गौसे आजम सरकार के लाडले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के शहजादे सरकार ताजुश शरीया की गुलामी का पट्टा गले में डाला है, तो आपको भी उनकी जुल्फों का कैदी बनाया। उसके पास इससे बेहतर कोई और काम नहीं है। अब ये खिदमत कितनी काम करती है, एक जुमले में मेरी गुफ्तगू खत्म। खिदमत करने वाले कहां से कहां पहुंच गए। ऐसे ही बगदाद में भी एक गौस पाक का खादिम था। कितने लोग बगदाशी जाना चाहते हैं? हाथों को उठा के बताएं, दिल से बोले या गौसे आज़म,
जोर से बोले, जोर से बोले। जब तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह, इसके बाद मेरे भाइयों ने बड़ी खास गुजारिश की है, मैं उस अरीजे को हुजूर मुफ्ती साहब किबला के दामन में रखता हूं कि हजरत दुआ कर दें कि इस कस्बे के ज्यादा ज्यादा लोग गौस पाक का रोजा देख लें। आमीन कह दें इंशाअल्लाह, आमीन कह दें। मेरा भी सफर है तकरीबन 20-22 दिन के बाद मक्का शरीफ, दुआ करें कि हालात अच्छे हो जाए वहां के इंशाअल्लाह। तो गौस पाक के दरबार में इनकी खिदमत का सिला क्या मिला है कि हुजूर ताजुश शरिया इन्हें अपनी आंखों का नूर कहने लगे। आज हजरत की आवाज, हजरत का मजहर, हजरत का अक्स, हुजूर कायदे अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर ताजुश शरिया सैयदी आकाई मौलाई हुजूर असद मियां शाह साहब किबला की आमद यहां भी होने वाली है। जोर से कहते हैं, जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। और फिर जब आएंगे हजरत तब देखिएगा इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का वो हबीबी लहजा, मुजाहिदे मिल्लत के दरबार का वो जारो कश अजीम लहजा मोहतरम ख्वाजा गुलाम सरवर जो उड़ीसा से आए हुए हैं, फिर कैसी खूबसूरत नाते मनकबतें सुनाते हैं। खिदमत करने का सिला कितना मिलता है वो सुन लें चुपके से, 1 मिनट में बात खत्म, 1.5 मिनट में। गौस पाक की दहलीज पर एक शख्स है जो 13 साल से गौस पाक के कुएं से पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाता है। कितने साल? कम से कम 13 आदमी बोले भाई, जरा ऊंची बोले। 13 साल। उसका नाम क्या है? शेख बारकी। क्या नाम है? वक्त होता तो बताता कि उनका रोजा कितनी दूर पर है, फिर क्या क्या नक्शे हैं। सुने, शेख बारकी। अजीब बात, गौस पाक सरकार के नाना है शेख अब्दुल्ला सुमई, गौस पाक सरकार के वालिद है शेख मूसा जंगी दोस्त, गौस पाक की माँ है मखदुमा फातिमा उम्मुल खैर, गौस पाक की फुफू है मखदुमा आयशा जिलानी, गौस आजम के एक भांजे एक रवायत के मुताबिक सरकार अब्दुल्ला जाने मन जन्नती, गौस आजम के पीर हैं शेख अबू सईद मखजूमी, गौस आजम के मखसूस उस्ताद है शेख अम्माद दब्बास, गौस आजम के खादिम है शेख अबू हफ्स अल हुसैनी अल मूसली, दूसरे खादिम शेख मुनव्वर अली, तीसरे खादिम शेख बका बिन बतू, चौथे खादिम शेख अली नसर हेती, पांचवे खादिम शेख अबू सईद कैलवी, छठे खादिम शेख बारकी। इनके अलावा भी और खिदमतगार। शेख बारकी उनका एक नाम है। काम क्या था? गौस पाक के मोहल्ले में रहते थे, गौस पाक के कुएं से पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाते थे। कितने दिन हो गए थे? ऊंची बोले। 13 साल। गौस पाक की दहलीज पर आए, बोले शेखी 13 साल हो गए आपके मेहमानों को पानी पिलाते हुए। फरमाया गौस पाक ने क्या चाहते हो? कहा हुजूर चाहता हूं कि अब इजाजत दे मक्का शरीफ चला जाऊं, जमजम के कुएं से पानी भर भर के अल्लाह के मेहमानों को पानी पिलाऊं। जो जाना चाहता वही बोलेगा, वही बोलेगा। फरमाया गौस पाक ने कोई बात नहीं, जाओ। शेख बारकी अकेले निकले, बाबू शेख से बाहर निकले अकेले। कहा? मक्के शरीफ। जिससे शहर के बाहर पहुंचे एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई। सलामो दुआ के बाद उसने पूछा आप कहां जा रहे हैं? शेख बारकी ने कहा काबा शरीफ। शेख बारकी ने कहा आप कहां जा रहे हैं? उसने कहा मैं भी काबा शरीफ। कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, एक से, जोर से बोले, 1 से 2 हो गए। दोनों बुजुर्ग सफर करते थे। रात आई तो शेख बारकी ने उनसे कहा यार मुझे भूख लगी है और खाना कुछ भी नहीं था। बोले मुझे भूख लगी है। तो शेख बारकी के दोस्त ने कहा भूख लगी है? बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। जैसे शेख बारकी गए हाथ धुलने के लिए, जैसे बैठे उनके साथी बुजुर्ग ने दुआ के लिए हाथ उठाए। जैसे दुआ खत्म की, एक टिफिन में खाना सामने आ गया। जिसका दिल कहे वो बोले, वरना दिल दिल वाले के हवाले कर देगा। एक टिफिन में खाना सामने आ गया। शेख बारकी ने ताजुब देखा, खाना खाया, सो गए। दिन में सफर किया। जब दूसरी रात आई तो फिर शेख बारकी ने कहा भाई मुझे फिर भूख लगी है। बोले भूख लगी है? बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। फिर शेख बारकी गए हाथ धुलने के लिए। जैसे बैठे दस्तरखान पर, उनके दोस्त ने दुआ की, दुआ मुकम्मल हुई। फिर एक टिफिन में खाना सामने आया। फिर दोनों बुजुर्गों ने खाना खाया, सो गए, सफर किया। तीसरी शब आई तो शेख बारकी ने कहा भाई मुझे भूख लगी। बोले कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। फिर वो हाथ धुल के आए, बैठे, दुआ की, एक टिफिन में खाना आ गया। दोनों बुजुर्गों ने खाया। कितनी रात हुई? जोर से बोले। 3 रात। अब जब चौथी रात आई तो शेख बारकी ने कहा भाई मुझे भूख लगी है। तो उनके दोस्त ने कहा 3 दिन हो गए दुआ करके खाना मंगाते हुए, आज दुआ करने की बारी आपकी है। आप डर गए कि इशारा मेरी तरफ?
आज दुआ करने की बारी आपकी है। तो शेख बारकीन का कोई बात नहीं, आप भी हाथ धुल के आओ, आप भी हाथ धुल के आओ। वो गए हाथ धुलने के लिए, जैसे बैठे आज शेख बारकी ने अपने हाथ को उठाया और दुआ की। पता नहीं क्या कहा दुआ में। आज 2 टिफिन में खाना। जोर से बोल दे, जोर से बोल दे यार, खाने की बात है, कम से कम इसी बहाने बोल दे सुभान अल्लाह। 2 टिफिन में खाना आ गया। जब 2 टिफिन में खाना देगा तो शेख बारकी का उनके दोस्त ने हाथ पकड़ा और ठहर मेरे भाई, 3 दिन हो गए दुआ करके खाना मंगाते हुए, एक ही टिफिन में खाना आता। तूने दुआ में क्या कह दिया है कि 2-2 टिफिन में खाना आ गया। तो शेख बारकी कहते मेरे भाई ना ना ना, मैंने थोड़ी कुछ कहा, सिर्फ मैंने इतना कहा, ऐ मेरे मौला उसके सदके में खाना भेज दे जिसके सदके में ये 3 दिन से मंगाते हैं। मैंने तो वही अपने दुआ के लफ्जों का एरो उधर घुमा दिया जिधर आप थे। तो इतना सुना तो वो हंसने लगे। जब वो हंसने लगे तो शेख बारकी ने उनका हाथ पकड़ा और ठहर मेरे भाई, तुम 3 दिन से किसके वसीले से, जरा हाथों को उड़ा के बोल दो या गौसे आज़म, जोर से बोलो या गौसे आज़म, तुम 3 दिन से किसके वसीले से खाना मंगाते हो। तो उनके दोस्त ने कहा यार क्या बताएं, मैं भी थोड़ी कुछ कहता हूं। अब सुनिए, अगर कोई खामोश रहा तो अब वो कभी बोल नहीं सकता, जबान चाहिए उसकी, उसे वापस कर दे जिसने दिया। अल्लाह अकबर। कहा तुम 3 दिन से किसके वसीले से खाना मंगाते हो। उनके दोस्त ने कहा शेख बारकी से यार मैं भी थोड़ी कुछ कहता था, मैं सिर्फ इतना कहता था, ऐ मेरे मौला उसके सदके में खाना भेज दे जो 13 साल से गौसे आजम के मेहमानों को गौसे आजम के कुएं से पानी भर भर के। अल्लाह अकबर, जोर से कहते हैं या गौसे आजम, हाथों को उठा के बोले या गौसे आजम, या गौसे आजम। इतना सुना तो शेख बारकी रोने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सुना तो शेख बारकी रोने लगे, रोने लगे। उनके दोस्त ने कहा यार रोते क्यों हो, रोते क्यों हो। तो शेख बारकी ने कहा तुमने जिसके वसीले से 3 दिन से खाना मंगाया है वो बारकी मैं ही, वो बारकी मैं ही हूं। तब शेख बारकी ने रोते हुए उससे एक जुमला कहा, बता दूं इजाजत है। शेख बारकी ने रोते हुए कहा मेरे भाई तू जा मक्के शरीफ, मैं चला बगदाद शरीफ। तू जा मक्के शरीफ, मैं चला बगदाद शरीफ। कहा क्यों। कहा यार 13 साल हो गए गौसे आजम के कुएं से पानी भर भर के गौसे आजम के मेहमानों को पिलाते हुए 13 साल तक यही सोचता था कि मुझे तो जमीन वाले भी नहीं जानते, आज पता चला है कि मुझे तो आसमान के फरिश्ते भी जानते हैं। अल्लाह अल्लाह, मुझे तो आसमान के फरिश्ते भी जानते हैं। मेरा इमाम कहता है जो काम बड़े बड़े कुतुब नहीं कर सकते वो काम गौस पाक के दरबार के खुद्दाम चुटकियों में कर देते हैं। शेर यूं है तेरे खुद्दाम के आगे है एक बात जो और आफ्ताब को मुश्किल है यार। आइए दोस्तों, ये गुलामी कितने काम की है इसका अंदाजा हो सकता है सबको ना हो, लेकिन मुझे इसलिए है कि हुजूर अरशद दाई इस्लाम मुफ्ती गुफरान अहमद साउथ अफ्रीका में रहकर कई मुल्कों में जाके दीन इस्लाम की खिदमत की है। यही वजह है कि मेरी पलकें उसके इस थकन के कदम को दबाने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। आइए बड़े अदब और एहतराम से दरमियान से कोई मेरे भाई खड़े हो जाएं और आला हजरत सरकार की मोहब्बत में नारा बुलंद कर दें और फिर हजरत की गुफ्तगू का आगाज हो जाए इंशाअल्लाह। खड़े हो जाएं और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के इस्तेमाल कर ले माशाअल्लाह।